हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों, मैं हूं मलकित यादव और आज एक बार फिर से क्लास 9th के प्रश्नावली 1 के बी का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे ए हो, बी, सी, डी, ई, एफ, 5-6 है, उन तमाम क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इससे पहले एक बात मेरा ध्यान दीजिएगा। क्या है वो, क्या है बात ये है कि पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है ना। अब वही बात यहाँ पर हम एक सेकंड करेंगे। वही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं और कुछ नया करने वाले नहीं हैं जो आप घबरा गए, है ना। देखिए क्या है, अगर हम ये बात बता देंगे ना आपको, तो हमसे पहले आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा, इसलिए बता रहे हैं। देखिए क्या है भाई, पॉइंट नंबर अगर हम 1 की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1 का, तो क्या होगा पॉइंट नंबर 1 में कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, गौर फरमाइएगा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या होती है। तो आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, अनगिनत होता है। कितना, अनगिनत। अनगिनत अपरिमेय संख्या क्या है, अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है, इतना बात समझ में आ गई कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितना अपरिमेय संख्या, तो अनगिनत। वही में आपको, अगर आपको पूछ दे कि भैया ये पॉइंट नंबर 1 है, अब 2 पर आ जाइए कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने वास्तविक संख्या होती है। आपसे पूछ दे कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने वास्तविक संख्या, हाँ क्या है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या ना, आपसे पूछ दे कितने वास्तविक संख्या होती है, तो यहाँ भी वही जवाब आपके मुंह से निकलना चाहिए। क्या, अनगिनत होती है। क्या होती है, अनगिनत। अनगिनत, क्लियर है, अनगिनत होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना, तो अनगिनत। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितना, अनगिनत। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितना, अनगिनत। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात और यहां पर समझ लीजिए कि जो संख्या परिमेय होगा, जो परिमेय होगा वो अपरिमेय कभी नहीं हो सकता है। वो अपरिमेय कभी नहीं हो सकता है। क्या है, कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं, यहां देख लीजिए, कभी नहीं हो सकता है, इसका इंक लगता है गया। आ जाइए, इतना बात तो समझ गए कि जो परिमेय संख्या होगा वो अपरिमेय नहीं हो सकता है। जैसे √4 ये परिमेय संख्या है तो अपरिमेय नहीं होगा। √16 ये परिमेय संख्या है तो अपरिमेय नहीं होगा। और जैसे √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए बता रहे हैं। क्या अब तक सीखा आपने कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या, अनगिनत। अगर आपको ये लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है तो साउंड से पकड़िए, आवाज तो जाता होगा ना। हाँ, चलिए, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या, अनगिनत। परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यानी कि जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा, जो अपरिमेय होगा वो परिमेय नहीं होगा। अब एक बात और समझ लीजिएगा
क्या समझ लीजिएगा कि अपरिमेय संख्याओं को, हाँ क्या है यहाँ पर लिख दें ऊपर में पॉइंट नंबर 3 कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ कर सकते हैं। क्या है अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई इसमें दुराई की बात नहीं है, कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपको एक बात और देगा कि परिमेय संख्या पढ़े, अपरिमेय संख्या पढ़े, वास्तविक संख्या पढ़े, प्राकृत संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े, पूर्णांक संख्या पढ़े, लेकिन इस सब का जो खानदान होता है ना, जिसको पूर्वज कहते हैं, वो वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर आपसे पूछ दे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या और पूर्ण संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। यानी कि सबका खानदान वास्तविक संख्या है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। अगर इतना बात समझ में आ गया तो एक बार अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अब दिखाते हैं आपको हम क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन उससे पहले इसको साफ ना करना होगा। क्या है? इसको मिटाना होगा ऐसे। हाँ चलिए हो गया साफ। आइए अब क्वेश्चन क्या कहता है बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 का ए कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। लीजिए अब हमको बताने की जरूरत है इसमें। आप पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कहता है और जवाब लिखिए फटाफट कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि भाई दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में 3 का ए है और इसमें हो जाएगा अनगिनत। क्या होगा? अनगिनत। केकरो से पूछिएगा आप ना ना, अभी ना बताए हैं। तो 3 का एक अनगिनत हो जाएगा। जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, जो कहता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होती है। बताइए बताइए कितना होता है। तो 3 का बी का भी आप कहिएगा सर इसका भी अनगिनत हो जाएगा ना, अभी तो आपने बताया था अनगिनत। क्लियर है? आगे बढ़िए, यहीं पर बात थोड़ी खत्म होता है। आगे कहता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने वास्तविक अपरिमेय संख्या लिखी जाती है वाले। यहाँ पर पूछ दिया कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अनगिनत। अनगिनत भाई आंख मूंद के कहिए। 3 का सी है अनगिनत। ठीक है। अब कहिएगा कि वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या की बात किया है, कैसे समझ में नहीं आया। तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया है कि सब के खानदान वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या अगर घुसा के पूछ दे तो घबराइएगा नहीं, उसी का पोता नाती छिर पोता होगा। हाँ तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या जाएगा ही और अनगिनत होगा। एगो दूगो ना, अनगिनत। आ जाइए आगे क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं और दो नहीं है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 का डी का पढ़िएगा। कहता है अरे आप ऊपर पढ़िए ना, हम अपना पढ़ रहे हैं, आप अपना पढ़िए। आपका ऊपर वहां है, मेरा यहाँ है। हाँ क्या है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितने उभयनिष्ठ है। यहाँ पर एक नया शब्द निकल के आया कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में
आ जाइए, ये हो गया परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के समुच्चय में अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, √16 हो गया, 12 हो गया, अरे 0 हो गया, हाँ 3 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के समुच्चय में √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, हाँ ऐसे ही √11 हुआ, ये सब अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है, दोनों के बीच में एगो नया वर्ड है उभयनिष्ठ है। क्या लिखे है? उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जरा आप बताइए। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ आया है, क्या काट रहा है जी, ये है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। क्या है? जो दोनों में हो, उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। इसी को अगर थोड़ा और सिंपल में जाइएगा तो कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन। कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आप बताइए कि जो परिमेय संख्या होगा वो कभी अपरिमेय संख्या में आएगा? अभी ये ना थोड़ा देर पहले बताए हैं कि जो परिमेय संख्या होगा बाबू, वो अपरिमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकता है। तो कहता है कि कितने उभयनिष्ठ होगा, जो जब होबे नहीं करेगा तो आपका आंसर क्या होगा? एक भी नहीं, एक भी नहीं होगा। काहे कि जो परिमेय होगा वो अपरिमेय होबे नहीं करेगा। अब पूछता है कै गो होगा? एको गो ना होगा। लिखिए 3 का डी का एक भी नहीं, एक भी नहीं, बात खत्म है। ये 3 का डी हुआ। आगे आइए, आगे क्या है? 3 का ई क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। 3 का ई कहता है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय, हाँ ये परिमेय संख्या है, रहने दीजिए अभी। और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को सम्मिलित को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? लीजिए, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय भी संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया, दोनों को आप मिला के वास्तविक संख्या का समुच्चय कह सकते हैं। कहा क्या सकते हैं? होबे करेगा। यहाँ पर लिखिए आप वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अभी हमने आपको बताया था, इसलिए ना बताए हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने वक्त किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने आपको पहले सारी चीज बता दिए हैं कि जब पूछेगा आपको दो परिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या होता है? अनगिनत। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने वास्तविक संख्या? अनगिनत। ये भी बात हमने बताया था कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या के समुच्चय, क्योंकि वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर सारे कैटेगरी का संख्या आ जाती है। कहीं से सवाल पूछे, घबराना नहीं है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 3 का डी ई वाला हो जाएगा, 3 का ई। यहाँ पर लिखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक शॉर्टकट संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है? कोई दिक्कत? ना ना, आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? 3 का एफ, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है? होता है। अपरिमेय संख्याओं के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है। बिंदु मतलब उसको दर्शाया जा सकता है। बताया है हमने कि नहीं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याओं को दर्शाया जा सकता है? अगर जा सकता है तो लिखिए हाँ, और नहीं बताए हो थे तो लिखिए नहीं। हाँ बताए थे ना, लिखिए हाँ, और ना बताए होते तो ना लिख देते ना, पता करते कि होता है कि ना। क्या होगा? 3 का एफ हो जाएगा हाँ। आपका ये हो गया 3 का सारा खत्म।
सारा खत्म हो गया। अब हम आगे के वीडियो में 4 बच गया है, उसको देखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चाहे जैसे रहिए, अपने जिंदगी में एकदम जबरदस्त रहिए।